Hello students, today we are covering our last topic that is marine drugs in which we will study about novel medicinal agents from marine sources. So let's start. तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि सी वाटर एक हमारा बहुत रिचेस्ट सोर्स है हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, फूड्स, रॉ मटेरियल्स और ड्रग्स के फॉर्म में। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी जब बात की थी तो हमने डिफरेंट सोर्सेज और ड्रग्स के बारे में बात करा था जिसमें मेरीन सोर्सेज भी हमने स्टडी किया था डिटेल में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यू ड्रग्स हमारी आज भी इन्वेस्टिगेशन में है कि मेरीन ऑर्गेनिज्म से कन्वेंशनली तो हमने बहुत सारी ड्रग्स ले रखी हैं जैसे शार्क एंड कॉड लिवर ऑयल, सोडियम एल्जिनेट, अगार, काइटिन। ये जनरली हमारे क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे ड्रग्स की तरह यूज किए जाते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारी क्या है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की हैं जो मरीन सोर्सेज में अवेलेबल हैं और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड की जा रही है रेगुलरली। So the constituent a significant group of entire drugs at the present time also. इसके साथ साथ नोवल मेडिसिनल एजेंट्स भी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट किए गए हैं मरीन सोर्सेज से सो दैट हमें क्या यूजफुल ड्रग्स मिल सके विद डिफरेंट थेरापेटिक एजेंट्स, यानी कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हम ऑब्टेन कर सकें अपनी। वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। बात करें कैटेगरी ऑफ ड्रग्स की तो जनरली हमारी क्या है बहुत सारी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं जो मरीन सोर्सेज से ऑब्टेन की जा सकती हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर कंपाउंड्स हैं, एंटी वायरल कंपाउंड्स हैं, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, एंटी पैरासिटिक कंपाउंड्स, एंटी स्पाज्मोडिक कंपाउंड्स, एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स, मेरीन टॉक्सिन्स एंड सम ऑफ द मिसलेनियस कंपाउंड्स। अब हम इस सेशन में डिटेल में स्टडी करेंगे कि कंपाउंड्स के बारे में कि एक्चुअल में ये कंपाउंड्स के नाम क्या हैं और व्हाट इज देयर कंपोजिशन। सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में। तो हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो मरीन सोर्सेज में से ऑब्टेन की गई हैं और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एंथोप्योरिन की। तो ये एक तरीके का पेप्टाइड है जो डिराइव किया गया है हमारा कोलिनटेरेट से, यानी कि एंथ्रोप्ल्यूरा ज़ैंथोक्रेमिका, जिसके अंदर क्या है हमारे ए और बी टाइप के केमिकल्स मिलते हैं, यानी कि एपी ए एंड एपी बी। एंड इसके साथ साथ ए एलेंगिस्टीमियामा, इसके संग संग हमें टाइप सी भी देखने को मिलता है एंथोप्ल्यूरेंस का। तो टाइप एपी ए है जो है वो स्ट्रॉन्ग आइनोट्रोफिक इफेक्ट शो करता है हमारे हार्ट के ऊपर। इसके साथ साथ इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर पे इन वेरियस एनिमल्स। सेकंड कंपाउंड है हमारा टेरन। ये भी हमारा ऑब्टेन किया गया एन्यूरल ब्रोंकियल हार्ट्स ऑफ पैसिफिक हॉक फिश, जो हमारी होती है एप्टेटेरियस स्टोई। ये क्या करती है, ये एक पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेंट की तरह काम करती है, यानी कि वी डायरेक्टली स्टिमुलेट्स द मायोकार्डियम जस्ट लाइक एड्रेनलिन। थर्ड हमारा है लेमिनिन। ये भी एक हमारा बेसिक अमीनो एसिड कंपाउंड है जिसके अंदर हाइपोटेंसिव इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब ब्लड प्रेशर लो करने का इफेक्ट। एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मरीन एल्गी। इसका नाम होता है लेमिनेरिया अंगस्टेटा और इसके अंदर लेमिनिन नाम का, जैसे मैंने बताया, कंपाउंड मिलता है। नेक्स्ट हमारा है सेक्सीटॉक्सिन। ये हमारा ऑब्टेन होता है फ्रॉम बटर क्लाम्स, यानी कि सेक्सीडोमनस गिगेंटेई, कैलिफोर्निया मसेल और मिस्टैलिस कैलिफोर्निएसिस। ये भी हमारा क्या है ब्लड प्रेशर लो करने में काम करती है। फिर हमारी आती है स्पंजोसिन, जो एक टाइप की न्यूक्लियोसाइड है हमारी, यानी कि मिथॉक्सी डेरिवेटिव है एडिनोसिन का, जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ क्रिप्थेनिया क्रिप्टा। ये हमारा क्या हार्ट रेट को रिड्यूस करती है एज वेल एज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करती है अरिथीमिया के केसेस में। फिर हमारा होता है एलिडोसिन। ये जनरली ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम पोस्टीरियर सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एलिडोन मॉस्केटा, जो एक सेफेलोफोर्ड है। ये भी हमारा हार्ट रेट को कम करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करता है और वेदर डायलेटर इफेक्ट शो करता है, स्ट्रॉन्ग वेदर डायलेटर। इसके साथ साथ ऑटोनियमियम ये ऑब्टेन किया जाता है वेरोगनियाना फिस्टुलैरिस से और इसका आइसोस्लेरिक स्ट्रक्चर होता है हमारा एड्रेलिन और एसिटाइल कोलिन की तरह। इसके साथ साथ ये अल्फा बीटा एडिनर्जिक इफेक्ट भी शो करता है। अब बात करते हैं एंटी कैंसर और एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं साइटोटॉक्सिक और एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में।
जनरली ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम मरीन सोर्सेज। इसमें सबसे पहले आती है ARSC, जो थेरेपेटिकली एम्प्लॉय की जाती है फॉर ट्रीटिंग एक्यूट मेलिग्नोमिमस ल्यूकीमिया एंड ह्यूमन एक्यूट ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर्स में यूज होती है ये। एंड इट इज स्ट्रक्चरली अल्फा बीटा डी अरेबिनो फ्यूरोनोसाइल साइटोसिन और साइटोसिन अरेबिनोसाइड, जो जनरली हमारा सिंथेटिक कंपाउंड है जो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम नेचुरल माइटीज प्रेजेंट इन कैरेबियन स्पंजेस लाइक स्पॉन्जोनोसिन एंड स्पॉन्जोनोग्लोटोयूरिडीन। सेकंड कंपाउंड इसी कैटेगरी है क्रेसिन एसीटेट, जो हमारा सेम्ब्रेनोइड यानी कि साइक्लिक डाइटर्पेन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉफ्ट कोरल्स एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैरेबियन गोर्गोनियन एंड Pseudopelxiora porosa that is shown in vitro cytotoxic effect in human leukemic cells। यह भी हमारा एंटी कैंसर सेल्स की तरह काम करता है। फिर बात करते हैं एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। इसमें भी हमारा ARA आता है, जो एक सेमी सिंथेटिक एंटीवायरल एजेंट है, जो जनरली हमारा एरिबोनुसाइल न्यूक्लियोसाइड है एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम टेथिया क्रिप्टा, जो एक मरीन स्पॉन्ज होती है और एक प्रोमिनेंट थेरापेटिक इफेक्ट शो करती है वायरस के थ्रू। नेक्स्ट हमारी ड्रग का नाम है इडियोस्टोमिन्स। ये हमारा क्या है, दीज आर द बीटा कैबोलिन डेरिवेटिव, जो जनरली स्पॉन्जेस और गोर्गोनियंस यानी एंड फ्रॉम ट्यूनिकेट्स वहां से ऑब्टेन की जाती है। तो इडियोस्टोमिन्स क्या कैटेगराइज की गई है, पायरोल सब्स्टिट्यूटेड, पायरोनाइल सब्स्टिट्यूटेड, अनसब्स्टिट्यूटेड टेट्राहाइड्रो बीटा कार्बिनॉल डेरिवेटिव्स में। और ये भी हमारी क्या है, एंटीवायरल की तरह काम करती है। फिर हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है डाइडेडमिनेंस। ये हमारी कैसे का है, ये भी ऑब्टेन होती है हमारी ट्राइडिनियम स्पंजी फैमिली ऑफ डाइडिमिनिडेई एंड इट इज एसेंशियल एंटीवायरल एंड एंटी ट्यूमर एजेंट। क्लिनिकल टाइम्स में जो है डाइबिनिन बी, ये हमारा पोटेंशियल एंटी ट्यूमर एजेंट्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स की। तो बहुत सारे ऐसे एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं जनरली हमारे मेरीन ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, सच एज स्पॉन्जेस, एल्गी, गोर्गोनियन कोरल्स, एनेलिड एक्सेट्रा। तो कुछ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हमारे क्या हैं, एक्टिविटी शो करते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कुछ हमारे ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्रोटोजोअल स्ट्रेन्स पे, कुछ फंगल स्ट्रेन्स पे। कुछ हमारे एंटी माइक्रोबियल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी फंगल हैं, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स हैं। तो कुछ नाम जैसे मैं ड्रग्स के नाम बताना चाहूँगा। एरियोप्लाइसिलिन 1, जो हमारी वी एरोफ्लोबा मेरीन स्पॉन्ज से ऑब्टेन होती है। ऐसी हमारी लॉरेंटिरॉल हमारी क्या है, लॉरेनिसिया जोन्सटोनी, रेड एल्गी होती है एक तरीके की, उससे ऑब्टेन की जाती है। फिर हमारी ब्रोमोपायरोनोन्स होती हैं। ब्रोमोपायरोनोन्स भी हमारी जनरली ऑब्टेन की जाती हैं मेरीन ऑर्गेनिज्म से। फिर हमारी है फिम्ब्रियोनाइड्स। फिम्ब्रियोनाइड हमारी डेल्सिया फिम्ब्रिएटा, ये भी एक तरीके की रेड एल्गी होती है, वहां से ऑब्टेन की जाती है। फिर इसके साथ साथ हमारी सिफेलोस्पोरम सी, जो सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, जो एक मेरीन फंगस है, उससे ऑब्टेन की जाती है। फिर ऐसी हमारी साइक्लोड्यूलिसिमोल है, जो कॉन्ड्रिया ऑप्सिडिन, ये भी एक तरीके की रेड एल्गी है जहाँ से ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऑब्टेन किया जाता है। इसके साथ साथ हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनिजेंसियाई, जिसके साथ हमारा केमिकल कंपाउंड स्टामाइसिन के तौर पे आइसोलेट किया जाता है, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है हमारा। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं। बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स की। वो कंपाउंड जो हमें मेरीन ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और इन्फ्लामेशन में काम करते हैं। तो इसमें हमारा है मेनोएनिलाइड। ये एक टाइप का हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है, तो जनरली ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम रुफलेरिया वेरिएबलेसिस। ये एक तरीके की स्पॉन्ज होती है। ऐसा बिलीव किया जाता है ये हमारा डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी इनएक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2, यानी कि वो एंजाइम जो हमारा न्यूरोटॉक्सिन और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप प्ले करता है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में ह्यूमंस के अंदर। तो मेनोएनिलाइड एक एनाल्जेसिक और सिलेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है इसको इनहिबिट करके। नेक्स्ट हमारा है फ्लुस्ट्रामीन A एंड B। ये कंपाउंड हमारे जनरली ऑब्टेन किया जाता है फ्लुस्ट्रा फोलिएसियाई, जो एक तरीके की स्वीडिश मेरीन मॉस होती है।
और ये हमारा मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, मसल्स को कम्प्लीटली रिलैक्स डाउन कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्टली एंटी पैरासिटिक कंपाउंड्स के बारे में। जैसे सबसे पहला हमारा है डोमोइक एसिड। ये केमिकली हमारा होता है रिलेटेड टू कैनिक एसिड एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्ड्रिया अर्मेटा एनएलसीडियम कोरिनेलियम। ये एक तरीके की रेड एल्गी होती है हमारी, जिसके अंदर क्या है, एंटी एल्मेंटिक एक्टिविटीज होती है। फिर इसके अंदर हमारा आता है अल्फा केनिक एसिड, जो ऑब्टेन किया जाता है हमारे डाइजीनियस सिंप्लेक्स यानी रेड एल्गी से। And it possesses a broad spectrum anti-enthelmintic activity against parasitic roundworms, tapeworms, whipworms, and dried powders of D simplex has been used for treating ascariasis. इसके साथ साथ लैमिनीन। लैमिनीन हमारा जनरली एक मिथाइलेटेड लाइसिन डेरिवेटिव है, जो ऑब्टेन किया जाता है हमारा मरीन रेड एल्गी ऑफ ऑर्डर लेमनियरिस एज वेल एज फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। इसके अंदर क्या है, ब्लड प्रेशर को लो करने की और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने की एक्टिविटी होती है। इसके साथ साथ ये एंटी पैरासिटिक कंपाउंड के तौर पे भी काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं बेंगामाइड एफ, जो जनरली ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम मरीन स्पॉन्जम। एंड ये भी हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी शो करता है। इसके अंदर क्यूकुमिनोसाइड एफ नाम का केमिकल पाया जाता है जनरली। फिर नेक्स्ट हमारा इसी का एक कंपाउंड है क्यूकुमिनोसाइड एफ, जो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनिक ग्लाइकोसाइड है, जो हमारे सी ककम्बर से मिलता है। और ये भी हमारा एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी शो करता है। इसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स पे भी हमारे मरीन ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि हमारा नेरियोस्टॉक्सिन, कार्टाप। नेरियोस्टॉक्सिन जो है वो इंसेक्टिसाइडल कंपाउंड है, जनरली हमारा ल्यूम्ब्रिकोरिनिस एट्रोपोडा एक मरीन एनेलिड होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। और ये सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक एनालॉग दोनों तरीके से स्ट्रक्चरली मॉडल किया जाता है एज अ इंसेक्टिसाइड। कार्टैप भी हमारा एक तरीके का डेरिवेटिव ही है इसी का, नेरियोस्टॉक्सिन का, जो जनरली जापान में यूज किया जाता है एज इंसेक्टिसाइड। ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रोड्यूस किए जाते हैं एज नेचुरल प्रोडक्ट्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ थेरेपेटिक एक्टिविटी, जिसके अंदर हमारा PGE2, PGF2 प्रोस्टाग्लैंडिन जो जनरली ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम ग्रेसिलेरिया लिचिनोसाइड्स, जो रेड एल्गी होती है हमारी, NG वेरिकोसा, जिससे PGE2 ऑब्टेन किया जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटी ट्यूमर एजेंट्स के तौर पे, एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स के तौर पे, एंड ल्यूकीमिया कैंसर्स में भी। तो ये कुछ मेरीन टॉक्सिन्स के तौर पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, जैसे टेट्रोडोटॉक्सिन, सेक्सीटॉक्सिन, मेटोटॉक्सिन, होलोथ्यूरिन। ये सारे हमारे क्या हैं, मेरीन टॉक्सिन्स के तौर पे भी अवेलेबल हैं, जो हमारे मरीन सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं।